नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ 21 तारीख को पटवारी लेखपाल का वीडियो का, जिसमें एग्ज़ाम सेंटर से 3 फोटोज़ बाहर आ जाते हैं और आयोग कह रहा है कि ये लीक नहीं है, एक विशेष मामला है। हरिद्वार के एक सेंटर से ये पेपर बाहर आए थे। एग्ज़ाम के दौरान अंदर से फ़ोटो खींचकर बाहर ये क्वेश्चन पहुँचाए गए। इस बात को अब कैसे माना जा सकता है कि उसने केवल 3 ही फोटो बाहर भेजे होंगे और एक ही जगह पर भेजे होंगे, या उसमें उसके साथ कितने लोग मिले हुए थे कि वो सेंटर पर मोबाइल लेकर चला जाता है, अंदर बैठकर आसानी से वो फोटो खींच लेता है, और उसे कितना कॉन्फिडेंस रहा। पहले ही एक अखबार में खबर छपी है कि उसने रात में ही कह दिया था कि मैं सुबह पेपर भेजूंगा, तुम सॉल्व करके देना। जब कोई नॉर्मल विद्यार्थी पेपर देने जाता है, उसको ये भी नहीं पता होता कि उसका जो पेपर होगा वो किस कमरे में होगा, वो खिड़की के पास बैठेगा या वो आगे बैठेगा, कहाँ पर बैठेगा, कुछ भी पता नहीं होता। उसको कैसे इतना कॉन्फिडेंस था कि वो अंदर मोबाइल लेकर चला भी जाएगा, फोटो भी आसानी से खींच लेगा। तो इसके जवाब आयोग को देने होंगे। आयोग को समझना होगा कि सभी छात्रों का, सभी का यही सुझाव है कि पेपर की जो विश्वसनीयता थी, आयोग के ऊपर जो भरोसा था छात्रों का, वो अब हिल चुका है। आयोग को इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए और जल्द से जल्द नई परीक्षा की तिथि को घोषित करना चाहिए। साथ में जो इसमें दोषी हैं उन पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए और एक मिसाल बनानी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी काम न कर सके। फिर भी आयोग को अगर लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ सवाल हमने यहाँ पर बनाए हैं, आयोग तक आप ज़रूर पहुँचाएं। हो सकता है इसके बाद आयोग को लग जाए कि हाँ, पेपर लीक यहाँ पर हुआ है। पहला सवाल है, आप सभी इसका उत्तर देने का प्रयास करें और अगर उत्तर मिल नहीं पाते हैं आपको, आयोग तक पहुँचाने का काम करें। पहला सवाल, 21 को हुई परीक्षा में कितने पन्ने बाहर आए थे? क्या आयोग सटीक तौर पर कह सकता है, साक्ष्यों के साथ कह सकता है सिर्फ 3 आए थे? हम नहीं कह सकते। हमारे लिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, हमें क्या पता। आयोग कह रहा है 3 आए, 3 केवल सामने आए, बाकी कितने आए वो हमें नहीं पता। तो इसका सही आंसर हमारे अकॉर्डिंग डी है। आयोग क्या कहता है उसके आंसर की हमें देखनी होगी। दूसरा सवाल था जो हमने यहाँ पे लिया है कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र के पन्ने बाहर आना आयोग के अनुसार क्या है? आयोग ने जो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है उसके आधार पर हमने इस क्वेश्चन को बनाया। इसके अनुसार अगर प्रश्न पत्र के पन्ने परीक्षा के दौरान बाहर आते हैं तो ये बेसिकली लीक नहीं है, ये आयोग ने कहा है। उसकी उत्तर कुंजी के अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आपके अनुसार क्या इसका आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तीसरा है, नकल विरोधी कानून निम्न में से किस पे लागू होता है? बहुत ही एक कठोर कानून यहां पर बनाया गया था, नकल विरोधी कानून। ये किस पर लागू होता है? हमें तो ये पता था जब ये कानून आया कि जो भी परीक्षा की शुचिता को भंग करने का प्रयास करेगा, परीक्षा में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेगा, उसके ऊपर ये लागू होगा। लेकिन अब हमें लगता है कि यह जिस पर आयोग चाहे या नकल के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर यह कानून लगेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी पर। पहले हमें लगता था, लेकिन आपने करेक्ट करना है, करेक्शन करना है। ए वालों पर नहीं लगेगा, नकल करने वालों पर नहीं, जो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे या जिस पर आयोग चाहेगा। अगला, पेपर लीक का सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? देखिए, पेपर लीक का सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है, जो हमें लगता था, वो लगता था कि छात्रों को होता है। लेकिन अब थोड़ा चीज हमें समझ में आ रही है कि पेपर लीक का सबसे ज्यादा नुकसान नकल माफिया को होता है। वो इतना रिस्क लेते हैं पेपर को लीक करने के लिए, और कुछ छात्र ऐसे होते हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उनको पकड़वाने का काम करते हैं। तो पेपर लीक का सबसे ज्यादा नुकसान नकल माफिया को ही होता है, या जो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी तरीके से नकल करके या पेपर खरीद के पास हो जाए। ठीक है। निम्न में से सबसे कठिन कार्य का चयन करें। इनमें सबसे मुश्किल काम क्या है? देखिए, सबसे मुश्किल काम जो हमें पहले लगता था कि साफ सुथरा पेपर करवाना, ये सबसे मुश्किल काम है, ये अब लगता है कि ये सबसे आसान काम है। आपको केवल नियमों को फॉलो करना होगा, जो नियम आपने बनाए हैं, जो कानून आपने बनाए हैं, उनको लागू करवाना होगा। ये तो सिंपल है। असली मुश्किल काम ये है कि चुपचाप पेपर लीक करवाना, नहीं तो कोई ना कोई पकड़ लेता है, या फिर दिन दहाड़े परीक्षा हॉल में बैठकर फोटो लेना, ये भी आसान काम नहीं है। तो यहाँ पर 2 और 3 ये काफी मुश्किल कार्य हैं इसके अनुसार, जो अभी वर्तमान में आयोग की उत्तर कुंजी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला, 15 लाख वाला पेपर कितने का पड़ा होगा?
अब देखिए इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं, तो लेने और देने वाले जाने, ऑप्शन सी। ठीक है, निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पेपर पूरा लीक हुआ है, क्या यह सही है? हमें लगता है यह सही है, लेकिन आयोग की उत्तर कुंजी कहती है यह आपका सही नहीं है। ठीक है, पेपर थोड़ा सा लीक हुआ है, यह सही है। पेपर थोड़े से ज्यादा लीक हुआ है, ये वाला भी आप सही कह सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड यहां पे सही है। पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, अब कितनी मात्रा में हुआ है वो विशेषण में हम पढ़ेंगे जब हिंदी वाली क्लासेस हम कवर करेंगे कि कितनी मात्रा में हुआ है, थोड़ा ज्यादा है, कितना ज्यादा है उसमें। 21 सितंबर को लीक हुए पन्नों की क्वालिटी कैसी थी? अब देखिए हमारा काम था कि हम पेपर के बाद पेपर के पैटर्न के बारे में, पेपर का जो फॉर्मेट था उसके बारे में, प्रश्नों के लेवल के बारे में बात करें, लेकिन अब उसके ऊपर तो हम बात कर नहीं सकते, तो हम बात करते हैं पन्नों की क्वालिटी कैसी थी। पन्नों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा खराब थी। कई सारे OMR भी वहां पर खराब थे, जिन पर नीचे जो आप गोले कर रहे थे वो छपे ही नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, STF ने 20 सितंबर को किसे पकड़ा था आयोग के अनुसार? तो स्पेशल टास्क फोर्स ने पेपर से एक रात पहले ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। वे कौन थे? उनके नाम भी हमें पता चले थे कि हाकम सिंह था और एक उसका साथी था। क्या सही में आयोग के अनुसार या सही में वे ही मास्टरमाइंड थे? हमें ऐसा लगता है कि आयोग की उत्तर कुंजी के अनुसार वे बस 2-4 छोटे मछली थे जिनको पकड़ा गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पेपर लीक की खबर सुनकर आयोग का पहला रिएक्शन क्या था? जब पेपर लीक की खबर सामने आई, स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए, सबसे पहले जो आयोग का रिएक्शन था वो ये था, लीक नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा लीक यहां पर हुआ है। ठीक है, नई तारीख की घोषणा कब होगी? देखिए आयोग नहीं मानता है कि पेपर लीक हुआ है। कई सारे जो छात्र हैं, कई सारे जो संगठन हैं, उन सभी का मानना है कि अगर एक प्रश्न भी बाहर आया है, ये उत्तराखंड का एग्जाम है, उत्तराखंड में पेपर लीक की घटना या इस ऐसा मुद्दा पहली बार नहीं हुआ है। छात्रों के सामने ये चीजें हुई हैं, कई सारे एग्जाम इसको लेकर के कैंसिल हुए हैं। तो एक एक सवाल से भी यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। कंपटीशन इतना ज्यादा है, बेरोजगारी इतना ज्यादा है, 0.25 नंबर से भी आप कई बार सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में कई सारे मामले ऐसे हो चुके हैं पहले इतिहास में कि अगर एक छोटी सी भी गलती किसी एग्जाम में होती है, युवाओं का भरोसा बहुत जल्दी उस पर टूट जाता है। यहां पर अंदर से फोटो बाहर आ जाती है। तो आयोग को समझना चाहिए कि एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, आपको जल्द से जल्द इसको रद्द करना होगा। आयोग के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवान जाने, ऑप्शन डी। क्योंकि पहले आपको मानना पड़ेगा कि लोगों का विश्वास, छात्रों का विश्वास वहां पर कम हुआ है। पहले आपको मानना पड़ेगा कि अगर वो 3 पेजेस बाहर भेज सकते हैं तो और भी आ सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आए ही होंगे, लेकिन लोगों का विश्वास जो जुड़ा हुआ है प्रक्रिया से वो जरूर कम हुआ है। ठीक है, अगला, लीक रोकने के लिए अगली बार का क्या प्लान है? लीक रोकने के लिए अगली बार का क्या प्लान होगा? कुछ भी नहीं होगा, फिर से वही होगा। ना ये पहली बार हुआ है, ना आखिरी बार होगा, इसके बाद दोबारा से यही होगा अगर इस बार कोई कठोर फैसला नहीं लिया गया। छात्रों का सबसे बड़ा सवाल क्या है? छात्रों का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि पेपर हो गया, उसके आंसर की कहां है। छात्रों का यह सवाल नहीं है कि नई तिथि कब आएगी, ये भी नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। सवाल यह है कि आयोग की अक्ल कहां गई है। 3 पेपर बाहर आए हैं, 3 प्रश्न पत्र के पेपर वहां पर पन्ने बाहर आए हैं, आप उसको लीक नहीं मान रहे हो, तो इसको हम किस तरीके से छात्रों को समझाएं? जो हमसे पढ़ने वाले छात्र हैं, जो हमसे जुड़े हुए छात्र हैं, हम उनको कैसे समझाएं कि केवल 3 पन्ने बाहर आए हैं, बाकी सब ठीक है? तो ऑप्शन सी। पेपर लीक करने वालों का सक्सेस फॉर्मूला क्या है? पेपर लीक क्यों हो जाता है? पेपर लीक किस तरीके से हो रहा है? उनकी कामयाबी का राज क्या है जो दूसरे बच्चों को नहीं पता? पेपर लीक की सबसे बड़ी जो उनकी सक्सेस फॉर्मूला है कि उनके पास 15 लाख रुपए का चेक तैयार है। दूसरों के पास नहीं है, हर कोई के पास उनके जैसे अंधा पैसा नहीं है। उनके पास 15 लाख रुपए का चेक पड़ा हुआ है, यही उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। ठीक है, अंत में हमारा आखिरी प्रश्न, छात्रों का विरोध देखकर आयोग का अगला कदम क्या होगा? छात्रों का जिस तरीके से विरोध है, इसे देखकर हर कोई बता सकता है आयोग का अगला कदम होगा कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस और लीक नहीं कहना, यहीं पर मामले को खत्म करने का प्रयास। ऑप्शन बी सही आंसर यहां पे होगा। तो ये हमारे कुछ 15 सवाल थे जिनके हमने उत्तर अपनी ओर से देने का प्रयास किया। हालांकि अभी ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं हुई है, आयोग तक पहुंचाएं, आयोग क्या जवाब देता है इन सवालों के, वहीं से आपको सही आइडिया मिल पाएगा।
और भी अगर कोई सवाल आप बना पाए हैं इस पूरी प्रोसेस के दौरान तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लेकर के अगर आपके मन में डाउट है, ये एक केवल प्रोविजनल आंसर की है, अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।